पता नहीं इसकी हंसी कब नसीब होगी। तो तुम भी सऊदी गए थे? श्रीराम कैसा है? वो तो वहाँ पर मैनेजर का मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा दोस्त पाकर मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका तुम जैसा दोस्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अंकल? और नहीं तो क्या कहूँ, जिम में जब देखो मार धाड़ और गुंडे दिखते हैं। लाइफ में यही उठापटक करते रहोगे या सेटल होने के बारे में भी कभी सोचोगे? धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगा ना। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। श्रीराम को देखो, उसकी वजह से आज रिटायर होकर मैं आराम कर रहा हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, अपनी बहन की शादी करवा रहा है और इसे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब अपने दोस्त को देखकर तो कुछ सीख। उसे और आपके परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे जीवन में आप लोगों ने प्यार भर दिया है। क्या? तुम कभी नहीं सुधरोगे। हर इंसान के जीवन का एक टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे जीवन का भी एक बड़ा टारगेट है। और वो क्या है? यही कि जीवन में कोई टारगेट मत रखो। कैसी खोपड़ी है जी, आप तुम्हारी शांत से इडियट। बैठ जाइए ना, मैं आपको श्री के भेजे हुए गिफ्ट देता हूँ। ये आपके लिए। शिरीषा को शादी में चमकाने के लिए पूरा ब्यूटी पार्लर भेजा है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? उसने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट भेजा है। ये लो और स्माइल करो। अरे वो तो एक हफ्ते में इंडिया वापस आ रहा है, फिर उसने तुम्हारे हाथ ये सब क्यों भिजवाया? वो क्या है ना, उसने ज्यादा खरीदारी कर ली है, थोड़ी मैं लेकर आ गया। अच्छा, स्वागत है। हाँ, ये आइटम बॉय कौन है? बड़े अंकल हैं। हेलो। शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन है। 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्री में। इन्होंने कमाए? नहीं गवाए। नहीं, मेरा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, तेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। कैसे देखता तू मुझे? पहले तो तू बहुत छोटा था। जब मैं यहाँ आता था तो मैं दाढ़ी रखता था, धूप में चल के आता था ना, इसलिए चेहरा काला पड़ जाता था। तू समझ गया होगा। समझदार बच्चा है। गुड गुड गुड। ये लीजिए पानी पी लीजिए। अरे मुझे एक अटैक आ गया तो क्या मैं खांस भी नहीं सकता? अब मुझे पेशेंट बनाकर मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाला घर जमाए। उठ। छोड़ो। हार्ट अटैक से नहीं, तेरे अटैक से मरेंगे। मुझे तो लगा आप गए। हाँ, ओके ओके। श्रीषा, श्रीराम का कुछ जरूरी काम है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, फिर उसे मेल करना है। अरे एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है, तुम उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ले भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चली जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो कल चल बे। हाँ, मेघना, कल नहा धो लेना। रुक रे। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। तुम और बड़े। यस, तुम्हें शक है? उल्टू। क्या? सुनो, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछू ना? पूछना। शादी के बाद आदमियों के पैर उल्टे होते हैं या नहीं? आज रात मुझे देखकर बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो क्या उल्टे होंगे? मुझे उल्टा सबक सिखा रहे हो तुम भी ना? ये कब वो तो किसका? कब के निकल लिए। जानू, भानु, आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सो जाओ। बीबी, क्या मेरे पैर सीधे हैं? नहीं, टेढ़े हैं। ध्यान से देखो। खुद ही देख लो ना। चलो अब सो जाओ। जानू, अब क्या हुआ भानु? रात के 12 कब के बज चुके हैं? 12 बज गए। ऐसे उंगली मत करो वरना कब 1 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैर सीधे हैं ना? नहीं, अभी भी टेढ़े हैं। गलत जवाब। सो जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। तुम सो गई क्या? क्या मेरे पैर सीधे हैं? तेरी सिस्टर का है मुन्ना? वो तो अंदर होगी कहीं। तुमने मेरे बापू को चैलेंज किया था ना, वो दुनिया की कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते तेरे हैं। डायलॉग में दम है, लेकिन बापू पानी का मैं क्या? अब मेरे बापू Angry की young man काबिलियत लगते हो। देखो। बापू तुम्हारे सवालों के हिसाब से मैंने पैरों की सभी पोजीशन ट्राई की, लेकिन मेरा पैर सीधा था। कुत्ते की तरह टांग उठाया, फिर भी मेरा पैर सीधा ही था। और जब 3 बजे मैंने दोनों पैर उठाए, खटिया पकड़ के उल्टे लेटे थे। मतलब कल रात को तुम कुछ नहीं कर पाए ना? बेटा, तू जरा बाहर जा। चल रहे। हाँ, जा रहा हूँ। शादी की सालगिरह 4 साल बाद आती है, वो भी तुमने टांग उठा के बर्बाद कर दी। अगले 4 साल तक तुमने टच भी किया तो टांगे तोड़ दी। श्रीदेवी, 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 बन्नी, सुन रे। बोल रहे। तूने आप उनको चूना लगाया ना, जो मैं नहीं कर पाया और तूने कर दिया। 1 मिनट। और दाल भात खा के मैं थक चुका हूँ। इतना ही नहीं, मेरे मैके से जो खर्चे के लिए आता है ना, वो भी कट। हाँ, अरे तूने मेरी बदले की भावना को जगा दिया है। सो जाओ, रात को जागे हो। अरे तुम अब भी यहाँ हो? तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? अगर इस गधे के पास कॉमन सेंस होता तो ये गधों का सरदार होता। और तुम भी इसे समझा नहीं सकते क्या? इसको समझाने से अच्छा है कि मैं थोड़े के घर में जान दूं। नहीं। देखिए,
मुझ में अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया। मेट्रो का काम चालू है ना, इसलिए लेट हुआ। देखो, ये श्रीराम का काम है, कोई गड़बड़ नहीं नहीं चाहिए। होगी, डू नॉट फिकर, नहीं होगी। तू उन्हें चूरन दे रहा था। मुंह बंद सुनो होने के सूर्या, मेघना को संभाल कर लाना। वन पीस में लाऊंगा। सुनो बेटी, उस चिरकुट के साथ बाइक पे जा रही हो ना, तो थोड़ा पीछे होके बैठना। घबराइए मत, मुझे फुल एक्सपीरियंस है। गरम पतीले पर बटर भी आसानी से पिघल जाता है। तुम तो फिर लड़की हो। मैं बटर नहीं, लोहा हूँ। बहुत हो गई बटरबाजी, तुम उसे छोड़ोगे तो मैं ले जाऊंगा ना। चलो गाड़ी रिवर्स गियर में डालो, यू टर्न मारो, चलो चलो चलो। बेटा, मुझे ये बहुत बड़ा झोलर लगता है। इसे रंगे हाथों पकड़कर मुझे अपने चरित्र पे 4 चांद लगाने हैं। बापू, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। दोस्तों, ये मेरी बटन जैसी आंखें सीसी कैमरा है, इससे सब कुछ दिखता है। बाइक जरा साइड में लगाओगे प्लीज? यहाँ कहीं कोपचे में चलते हैं ना, वहाँ जो करना है कर लेना। छी, तुम्हारी सोच ही गंदी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सॉरी मेघना, तुम्हारे घर वालों से मैंने झूठ कहा। मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूँ। यही सुनना चाहती हो ना तुम? कितना गंदा जहन है तुम्हारा। चलो बैठो। तेरे जिम का क्या हाल किया था याद है ना? अब इधर तेरा भी वही होगा। इसने तो कहा था ये हमें दुनिया से उठा देगा। क्यों रे, बोलती बंद हो गई? अब बोल ना। कोई दूध पीता बच्चा भी तुझे देखकर नहीं डरेगा दड़ियल। तू किसी कार्टून फिल्म के विलन की तरह दिखता है। हीरो तो मैं हूँ। मैं बैंड बजाऊंगा तुम लोगों की। क्या बोला तू मुझको? इसको हुल दे। ए, तू उड़ता प्लेन क्यों पकड़ रहा है? मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। अबे डर, क्योंकि ये राजा शैतान सिंह के चेले का पंजा है। अब पड़ेगा शेर का पंजा। होने वाला है ये गंजा। बोल, अब बोलती बंद हो गई। मेरे 10 तक गिनने से पहले सब लोग एक एक करके 9 2 11 हो जाओ। अगर कोई मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मैं उसके 12 बजा दूंगा। देन डोंट टेल मी। शुरू कर, मैं भी तो देखूं तू कितना पढ़ा लिखा है। गोश, तूने 10 से शुरू कर दिया। तुम्हारे उल्टे दिन शुरू गए इसलिए उल्टी गिनती कर रहा हूँ। 9, गुजराती नो 8, मराठी था 7 और ये 5। अबे 6 किधर गया? अरे गलती काशी अंकल, आप अकेले 100 पे भारी हो। इन सालों को संभाल लेना। शाने इधर आ। जाने दो ना। आता हूँ। लगता है ये उस चिकने का बॉस है। इसी को लपेट लेते हैं। फुकनी के, हम तेरे को बुला रहे हैं और तू भागने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं भाग नहीं रहा था, हल्का होने जा रहा था। नाम क्या है तेरा? शिवकाशी। तो क्या शिवकाशी में पटाखे बनाता है? बनाने की क्या जरूरत है? मैं किसी पटाखे से कम हूँ? चुप कर, नहीं तो यहीं फोड़ दूंगा। आप मेरे सर पे बैठोगे तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा? थोड़ी दूरी बनाए रखो। फुकनी, तेरा उससे क्या कनेक्शन है? इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, कॉमेडी कर रहा है। मेरा आदमी नहीं, वो बाइक वाला। आपकी कसम नहीं जानता। तो उसने क्यों कहा काशी अंकल भाग जा? यही कहा था ना। माँ कहती थी भाभी को छोड़ के भाग जा। बाप कहता था घर छोड़ के भाग जा। दोस्त कहते थे लड़की को हाथ मार के भाग जा। राम कहानी नहीं, ये बता तू कौन है, वरना ये बता के वो कहाँ मिलेगा। भाई, अगर वो मेरा भतीजा होता तो उसकी खबर मैं जरूर देता। भाई, मेरे लिए काम करोगे क्या? क्या? अगर वो आपको कहीं दिखे तो मुझे एक मिस कॉल दे देना। नंबर नोट करो, 9 420 420 लिखा। झोल झाल टेलीकॉम सर्विस, चोर बाजार से लिया। रिंगटोन चोर 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 चोर। अबे चुप! ये राजा शैतान सिंह पाटिल के गुंडे थे ना? हाँ, ये उसी के गुंडे थे। सुनो फट्टू, आते वक्त रास्ता बदल लेना वरना बहुत पड़ेगी तुम्हें। उनकी भैंस की टांग। तुमको कैसे पता चला कि मैं फट्टू हूँ? कसो का कर लगा तुला पोरी? कसो? हाउ? ओवर एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर वो मुझे किडनैप कर लेते तो? हाँ? तुम तो मेरी फूलन देवी हो ना। मुझे लगा तुम उनसे निपट लोगी और मुझे बचा लोगी। What my foot? फूलन देवी हो, जाकर मारो उन्हें। इतनी अच्छी बॉडी दी है ऊपर वाले ने, कब काम आएगी? कुछ हुआ तो मैं बचाऊंगा। हीरो समझते हो? हीरोइन बनोगी मेरी बेबो। साफ कर दूंगी तुम्हें। होल्ड, एक मिनट। हम यहाँ क्यों आए हैं वो मैं तुम्हें वहाँ चाय पीते पीते बताऊंगा। ओके? फकीरा, तो पानी कम टकीला। सॉरी, 2 कड़क कटिंग फुल चाय। ओके सर। चाय चलेगी ना? ओ कालबा देवी के मजनू, प्यार चल रहा है? हाँ। ओ लालबाग की लैला, एक दूसरे को आई लव यू कहने में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगा है? Love at first sight। क्या कहा? फिर से कहो। लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहले ही दिन तुमने इसकी विकेट ले ली। सुना, इसे कहते हैं हिम्मत। लड़कियां अगर हाथ बढ़ाएंगी तभी लड़के कदम बढ़ाएंगे। समाज की परवाह नहीं, डायरेक्ट हाँ। नो बॉल पे ही छक्का मार दिया। केवी रीते हाउ? हलवा है हाँ बोला हाउ? ये तो बोल बच्चन की दुकान है, मुंह ही नहीं बंद होता। इतना तो लड़कियां भी नहीं बोलती।
ये सब चाय ठंडी हो गई, ये लो पियो पियो पियो। चलते चलते चुस्कियां ले लो, टी यम्मी है। इस तोड़फोड़ में तुम्हारा ही हाथ है ना? सच सच बताओ। मेरा कोई हाथ पैर नहीं है। कैसी पोर की है, आम का शक कर रही है। हाँ हाँ, मुझे डम्बो मत समझो। इसमें समझना क्या? यहाँ पर दंगा फसाद होने वाला है, पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर टी रेडी सर। आयो तंबी, 2 कप चाय से कुछ नहीं होगा, 10-15 कप बनाओ। दरवाजा बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। अबे खानदानी गुंडा हूँ मैं। मेरे अंदर भी गुंडा छुपा है। अगर मैंने उसे जगा दिया तो शहर में कोई भी गुंडा चैन से नहीं सो पाएगा। वाह, तेरे डायलॉग में तो पंच है। मेरे पंच में भी बड़ा पंच है। तंबी, सर। होटल का इंश्योरेंस है? हाँ सर, पर अब नहीं है। मैं दिलवाऊंगा। इंश्योरेंस मैनेजर। डैमेजर हूँ। इंश्योरेंस की जरूरत तो तेरे को पड़ेगी। अबे भुने हुए भुट्टे, तेरी हिम्मत है मुझे मारने की? इसका मतलब क्या है? चुप, मैं नहीं पूछूंगा। पूछ इसको, क्या बोला इसने अभी? अरे मेरी भाषा नहीं समझेगा, अभी सुलझाता हूँ ये गुत्थी। ए, पेन पेपर ला, come on। क्या बोला था इसने? गोटिया, गुत्थी सुलझी क्या? डिस्टर्ब मत कर। अबे थोड़ा रुक, फिर बताता हूँ। तू सुलझा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बाबा, वो तो धुलाई कर रहा है। अबे गुत्थी सुलझने दे, फिर उसे मारेंगे। मुंह क्या देख रहा है? सुलझा। सुलझ रही है, गुत्थी सुलझ रही है।